आपका नजरिया आईटी सेक्टर पर लेना चाहूंगी। कई और सेक्टर्स और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन आईटी सेक्टर की बात करें तो पिछले हफ्ते इन्फोसिस के नतीजों के बाद स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट करता हुआ नजर आया। टीसीएस के नतीजे भी आए थे। अब विप्रो और टेक महिंद्रा, आईटी सेक्टर से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं ग्लोबली? क्या संकेत है डिमांड को लेकर? जिस तरह की कमेंट्री निकल कर आई है, उसके बाद आईटी सेक्टर पर आपका क्या व्यू बनेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। काफी लंबे समय से आईटी क्षेत्र में निवेश की राय हमारी रही है, पहले भी, आज भी है और भविष्य में भी ये बने रहने की हमें उम्मीद है। और इसके कारण एक नहीं अनेक है। परिणामों में सुधार, दशा और दिशा किस तरफ जाएगी उसकी टिप्पणी। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो कमजोरी हमने रुपए में देखी और जो मजबूती हमने डॉलर में देखी है, उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो आईटी क्षेत्र को मिलता है। और अनिश्चितता के वातावरण में भी मेरे ख्याल से आईटी क्षेत्र और फार्मा क्षेत्र थोड़े बहुत ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे अब तक जो हमने आईटी क्षेत्र के देखे, उसको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद सुधार की उम्मीद जो है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है। लेकिन अगर लंबी अवधि का निवेश है तो ये थोड़ी बहुत कमजोरी को देख करके आपको कोई बड़ा परिवर्तन, अगर आपका लंबी अवधि का निवेश आईटी क्षेत्र की अच्छी सक्षम मजबूत कंपनियों में, तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आपको भविष्य में जाकर के थोड़ा बहुत संकोच हो कि हमने बेच क्यों दिए। देखिए, ये क्षेत्र जो है और स्टॉक्स जो चले भी थे टीसीएस के जो नतीजा है उसके पश्चात, तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। एक आध दिन या फिर कुछ छोटी अवधि, मध्यम अवधि में मुनाफा वसूली आती है तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए बुनियादी तर्क के आधार पर। थैंक यू वेरी मच। आप जरा बताइए आपके आज के शेयर्स कौन से हैं? यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, पहला रहेगा लार्ज कैप नेम्स पे, वो रहेगा एसबीआई लाइफ। मेरा मानना है कि बहुत ही बढ़िया चार्ट है एसबीआई लाइफ का। स्टॉक ने 1500 के लेवल्स को क्रॉस कर दिया है, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। सो मैं सजेस्ट करूँगा 1580 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1515 का रख सकते हैं। और सेकंड स्टॉक रहेगा बाय इंडस स्टार पे। ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट है। लास्ट 3 से 4 दिनों में हमने देखा है कि बहुत ही बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न एज वेल एज वॉल्यूम फॉर्मेशंस इंडस स्टार में हमने देखा है। तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा शॉर्ट टर्म टारगेट 375 के लिए, स्टॉप लॉस 356। शेयर बताए हैं सर, एक तो एसबीआई लाइफ और दूसरा इंडस टावर बता रहे हैं। आप मेरे को एक टाटा ग्रुप का कोई शेयर बता सकते हैं? चॉइस के लिए मैं आपको 2 दे देता हूँ। फर्स्ट इज टाटा केमिकल, सेकंड इज टाटा मोटर्स। इन दोनों को आप प्लस करना चाहोगे? तो आई थिंक दोनों ही स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़े अपने डाउन ट्रेंड में अभी भी मेंटेन हो रहे हैं। टाटा केमिकल्स 1000 के नीचे बहुत स्ट्रगल कर रहा है। टाटा मोटर्स भी हमने देखा है कि आई थिंक लास्ट वीक 800 के आसपास एक मूव आया था, बट उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया है स्टॉक। तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि दोनों ही स्टॉक्स अपने एक नेचुरल कंसोलिडेटिव फेज में हैं। तो मैं दोनों ही स्टॉक्स में फिलहाल तो बुलिश नहीं रहूँगा।